अच्छा, हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे और क्लास कर रहे होंगे। चलिए जो है हम लोग इससे पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। आज से जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सर्कुलर एंगल। ठीक है, तो सर्कुलर एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मेजरमेंट एंगल पढ़ चुके हैं और मेजरमेंट एंगल में जो है सारा क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिग्री से एंगल, डिग्री से एंगल और जो है डिग्री से एंगल नहीं, मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपको जो है अगर कोई जो है सर्किल में आपको आर्क की लेंथ और जो है रेडियस की लेंथ दी रहती है तो हम लोग जो है कैसे थीटा निकालते हैं ये भी हम लोग जो है देख चुके हैं। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फंक्शन। सबसे पहले चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इस ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है सर्कुलर फंक्शन। देखिए ये हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन है तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो जरा हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है साइन ऑफ अ ट्रिग्नो फंक्शन इन क्वाड्रेंट। हम लोग को पहला इसमें पढ़ना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन क्वाड्रेंट। ठीक है, दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है? दूसरा हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेंट फार्मूला। हम लोग को दूसरा पढ़ना है क्वाड्रेंट फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेंट फार्मूला। और तीसरा हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को तीसरा पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। तो हम लोग जो है इस एक्सरसाइज में सेकेंड एक्सरसाइज, जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है वो हमारा है सर्कुलर एंगल। सर्कुलर एंगल में हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेंट फार्मूला, कि जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को जो है साइन का फार्मूला क्या होगा, कॉस का फार्मूला क्या होगा, टेन का फार्मूला क्या होगा, कॉट का फार्मूला क्या होगा, ये सब पढ़ना है। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है टेबल। टेबल बोले तो जैसे हम लोग जो है इससे पहले 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे 90 डिग्री एंगल तक टेबल, है ना, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है जो टेबल, वो जो है 360 और मोर देन, उससे भी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आपको जो एंगल निकालने के लिए आपको जो है सिखाएंगे, है ना। हम लोग 90 डिग्री तक वहाँ पढ़ते थे, यहाँ पे हम लोग जो है 360 तक पढ़ेंगे। 360 से भी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, आपको बताएंगे कि कैसे उसको निकालना है। लेकिन आपको कम से कम जो है एंगल को जो है 360 तक याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ याद रखना है। सबसे पहला क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं, इससे पहले 10th क्लास में भी थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े थे, है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे क्वाड्रेंट फार्मूला, और तीसरा हम लोग को पढ़ना है वही जो है टेबल। तो चलिए हम लोग जो है इसके बाद जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको आप जो है लिख लीजिए शुरुआत में कि सर्कुलर फंक्शन में हमें क्या पढ़ना है, या फिर जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। शटर गिरा दो बाबू, शटर गिरा दो तो, ए लड़का शटर गिरा दो तो। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेंट जो है एक कोई प्लेन को, कोई एक समतल को हम लोग जो है 4 भागों में बांटते हैं, 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 4 बराबर भाग बटा हुआ भाग जो हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये हमारा एक प्लेन है,
इस प्लेन को हम लोग जो है 4 बराबर भागों में बांटते हैं ऐसे, और जब 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये हमारा जो है एक दूसरे को जो है 90 डिग्री एंगल पे क्या करता है, क्रॉस करता है। ठीक है, इसको हम लोग जो है x मानते हैं, इसको हम लोग x डाइस मानते हैं, इसको y मानते हैं, और इसको y डाइस, यानी कि x डाइस से डिनोट किया जाता है और y डाइस से डिनोट किया जाता है। और जहाँ पे जो है एक दूसरे को क्रॉस करता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, या फिर हम लोग इसकी जो है मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। किसी से डिनोट करते हैं? O से। जब O से डिनोट करते हैं तो ये जो हमारा 4 भाग में बट गया, और जब 4 भाग में बटा तो इन्हीं चारों को हम लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप इससे पहले भी 10th क्लास में इसको जानते होंगे, 10th क्लास में सीखे होंगे। इसको हम लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये हमारा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। इन 4 क्वाड्रेंट में हम लोग जो है जानते हैं कि जो है क्या जानते हैं, अगर हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि यहाँ से जो है डिस्टेंस इधर की होती है, जो है वो पॉजिटिव होती है, ये इधर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ से जो है ओरिजिन से इधर लेफ्ट साइड की जो है डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और यहाँ से ऊपर की ओर का जो है डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होती है, और नीचे की ओर का जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होती है। तो जो लोग जो है 10th क्लास में पढ़ चुके हैं वो ठीक है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं यहाँ पे जो हम लोग फिर से पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं। सारा कुछ आपको बेसिक से सिखाएंगे। हम आपको पहले शुरुआत की क्लास में आपको बताए थे कि पूरा बेसिक से हम आपको चीज़ों को सिखाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोग जहाँ तक बात करते हैं साइन स्केम की, ठीक है, साइन स्केम दैट मीन्स चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग क्या देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी में जो है कोई भी जो है क्वाड्रेंट का जो है कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है वो x, y के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? x, y के रूप में। तो हम लोग x, y के रूप में लिखेंगे। तो ये जो है x, y के रूप में लिखते हैं, तो देखते हैं कि ये जो है हमारा प्लेन, यानी कि ये जो हमारा क्वाड्रेंट जो है वो किससे किससे मिलकर के बना है, तो OX और OY से। और ये हम लोग क्या देखते हैं, ये पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका जो है चिन्ह परिपाटी की अगर बात करें तो ये प्लस प्लस हो जाता है। अगर इसका चिन्ह परिपाटी की बात करें तो x, y दैट मीन्स ये x हमारा, ये हमारा क्या है, y है। तो ये x का सिंबल क्या है, माइनस, और y का सिंबल क्या है, प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी x, y के रूप में है, x, y के रूप में है। तो ये x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इसकी बात हम करते हैं तो ये जो हमारा जो है, ये जो है x, y के रूप में है, और x, y के रूप में है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है x से जुड़ा हुआ है, ये हमारा जो है एक्सिस है। और अगर हम लोग y की देखते हैं तो y में जो है ये हमारा एक्सिस है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे x जो हमारा क्या चीज़ है, पॉजिटिव, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं y क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का जो है चिन्ह परिपाटी, या फिर हम लोग साइन स्केम अगर देखते हैं तो ये साइन स्केम हमारा होता है प्लस माइनस। ठीक है, और इसका साइन स्केम होता है माइनस प्लस। तो आप जो है यहाँ पे आप सीख गए होंगे कि जो है साइन स्केम कैसे निकाला जाता है। तो साइन स्केम जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी ट्रिगो का जो है अलग आएगा। ठीक है, तो केवल अगर हम लोग साइन स्केम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखते हैं तो ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस प्लस, सॉरी, ये माइनस माइनस होता है। देखिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस माइनस। और ये होता है x, क्या है, x हमारा एक्सिस पॉजिटिव है और ये एक्सिस हमारा नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो ये हमारा जो है चिन्ह परिपाटी या फिर साइन स्केम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये साइन स्केम हमारा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ऐसा है। ठीक है, अगर हम लोग ट्रिगोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रिगोमेट्री के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कुछ बातें जो है चेंज हो जाती है, कुछ चीज़ें जो है चेंज हो जाती है। तो वही हम लोग जो देखेंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे चेंज होती है और क्या बदलाव आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हमको आपको जो है हम आपको साइन स्केम बताए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बताए। ठीक है, अब चलिए जो है हम आपको बताते हैं साइन स्केम।
चलिए अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, कुछ समझाते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डाइस है, ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई डाइस है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग 0 डिग्री एंगल मानते हैं, इसको 90 डिग्री मानते हैं, इसको 180 हम लोग जानते हैं डिग्री में, इसको हम लोग 270 कहते हैं, और यहाँ पे फिर से अगर हम लोग आ जाते हैं तो इसको 360 कहते हैं। ठीक है, अगर घूम करके एक राउंड हम लोग आ जाते हैं तो इसको हम लोग जो है 360 कहते हैं। क्या कहते हैं? 360 कहते हैं। लेकिन जो है यही चीज़ आपको जो है रेडियन में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 रेडियन, π/2 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो है आपको पाई के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको जो है 3π/2 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये 3π/2 आप लोग जानते हैं। इसको हम पिछला एक्सरसाइज में आपको बताए थे कि 270 को हम लोग जो है 3π/2 कहते हैं, और 180 को जो हम लोग पाई कहते हैं, तो 180 का आधा क्या हो जाएगा? π/2। और अगर हम फिर से यहाँ वापस आ जाते हैं तो 2π, यानी कि कहने मतलब आप इसको 0 रेडियन कह सकते हैं या फिर 2π रेडियन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक सर्कल का है, जब आप एक बार राउंड करेंगे तब का। अभी हम आपको जो है आगे और बताएंगे। क्या आगे आपको बताएंगे कि अगर आप 2 बार घूमते हैं, 3 बार घूमते हैं, 4 बार घूमते हैं, तो उसको हम लोग जो है सर्कुलर एंगल कहते हैं या फिर सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हम आपको समझाएंगे। तो फिलहाल जो अभी हम आप लोग जानेंगे कि ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री जिसको हम लोग π/2 के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे 180 होता है जिसको पाई कहते हैं, इसको हम लोग 270 जिसको 3π/2 कहते हैं। ठीक है, और फिर से वापस यहाँ पे आ जाता है तो एक राउंड कंप्लीट होता है 360 का, जिसको हम लोग 2π कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? 2π। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो है जो रोटेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं रोटेशन की, तो रोटेशन जो है 2 टाइप का होगा। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में अगर हम लोग जब घड़ी की दिशा में घूमते हैं, दैट मीन्स ऐसे हम लोग बात करते हैं, जैसे एक घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। अगर हम लोग ऐसे घूमते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, तो घड़ी भी ऐसे ही रोटेट करता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे 12 से 1 2 3 4 5 ऐसे घूमता है, तो घड़ी की सुई भी ऐसे घूमती है, तो इसको हम लोग जो है कहेंगे क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर जो है हम लोग इसके विपरीत दिशा में ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे जस्ट उल्टा, घड़ी तो ऐसे घूमती है, लेकिन अगर हम ऐसे घूमे या फिर ऐसे घूमे, ठीक है, ये इधर की ओर घूम रही है घड़ी और हम लोग इधर की ओर घूम रहे हैं, तो अगर ऐसी दिशा में अगर कोई घूमता है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब हम लोग जो रोटेशन जो है घड़ी की दिशा में करते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, अगर घड़ी की दिशा में अगर हम लोग घूमते हैं, घड़ी के डायरेक्शन में अगर हम लोग जो है घूमते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। और उसके विपरीत दिशा में अगर हम लोग घूमते हैं ऐसे, यानी कि कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ से ऐसे चलते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज, और ऐसे अगर हम लोग घूमते हैं तो इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको आप लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपना नोट्स बनाते जाइए, साइड में लिख लीजिए। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं और इसको समझाते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो है रोटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप से होते हैं रोटेशन। ठीक है, एक घड़ी की दिशा में जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, और एक होता है घड़ी के विपरीत दिशा में जिसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस दिशा में अगर चलते हैं, 0 से नीचे की ओर आते हैं, या फिर 90 से ऐसे की ओर आते हैं, या फिर इससे अगर हम लोग ऐसे 180 से इधर की ओर आते हैं, या फिर यहाँ से ऐसे आते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि घड़ी जो है इसी डायरेक्शन में क्या करती है, घड़ी की सुई जो है मूव करती है। लेकिन अगर हम ऐसे घूमें, यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाए, 90 डिग्री से ऐसे इधर की ओर आए, और इधर से इधर की ओर आए, और इधर से इधर की ओर आए, तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और
क्लॉकवाइज का जो है डायरेक्शन जो होता है हम लोग जो है साइंबल के रूप में जो हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे, वो साइंबल जो होता है हमारा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव साइन से हम डिनोट करेंगे। अगर माइनस साइंबल से अगर हम डिनोट करते हैं तो आप समझ जाइए कि जो ये क्लॉकवाइज है। क्या ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर हम जो है ये घड़ी की दिशा में अगर हम लोग चलते हैं, किस दिशा में चलते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारा क्लॉकवाइज है। और घड़ी के विपरीत दिशा में अगर हम ऐसे चलते हैं, जैसे बाबू ऐसे 0 डिग्री से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसको हम लोग जो है समझ जाएंगे कि ये जो हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, तो इसका मतलब हम यहाँ से समझ जाएंगे कि इसका जो डायरेक्शन है ये क्या हमारा, ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज में है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं 0 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि माइनस में है तो क्लॉकवाइज और प्लस में है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो है आप इस डायरेक्शन को लिख लीजिए। अगर ऐसे चलता है तो प्लस, ऐसे चलता है तो प्लस, ऐसे चलता है तो प्लस, और ऐसे चलता है तो इसको हम लोग माइनस, इसको हम लोग माइनस, इसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको आप लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखिएगा तो अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2-3 तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, 0 डिग्री से प्लस करना होगा। तो आप ऐसे लिखिएगा 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, यानी कि 0 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी 0 डिग्री प्लस थीटा। लेकिन अगर आप यहाँ 90 डिग्री से आते हैं यहाँ पे, तो आप क्या लिखिएगा 90 माइनस थीटा, या फिर इसी को आप लिखेंगे π/2 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है वापस आए, यानी कि क्लॉकवाइज की दिशा में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर इधर से आप चलते हैं तो अलग तरीके से लिखिएगा, आप इधर से चलते हैं तो अलग तरीके से लिखिएगा। क्या लिखिएगा इधर, देखिए अगर आप इसको π/2 मानते हैं तो π/2 अगर लेकर के चल π/2 लिखिए, और ये एंटी क्लॉकवाइज में तो आप प्लस थीटा। अगर यहाँ पे है आप और यहाँ से अगर आप इधर आते हैं तो प्लस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज में। अगर आप यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज में। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, यानी कि आप जो है वापस रिटर्न आ रहे हैं। क्या रहे हैं, वापस रिटर्न आ रहे हैं। तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी 2 तरीके से लिखाएगा बाबू। पहला जो आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से आप इधर आ रहे हैं और एक बार यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। और अगर आप इससे अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप क्या लिखिएगा 3π/2 माइनस थीटा। तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसकी बात करें हम तो इसको भी आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 2 तरीके से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ से आप जाते हैं तो और यहाँ से आते हैं तो अगर हम 0 से यहाँ पे आते हैं तो 0, और ये हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम यहाँ से चल रहे हैं तो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ से हम आएंगे तो ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे 0, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस लगाएंगे, और ये थीटा मतलब एंगल है। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर बात करें तो ये हमारा क्या है 3π/2, और ये जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं यहाँ, इसलिए जो है क्या आएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा थीटा। तो इसको हम लोग कहते हैं 3π/2 थीटा। यानी कि आप जो है 2 तरीके से किसी भी जो है क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। एक क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज से आइएगा तो वहाँ पे आपको जो है सैम्बल माइनस का दिखेगा, और आप जो है एंटी क्लॉकवाइज से आइएगा तो वहाँ पे आपको सैम्बल कैसे दिखेगा, प्लस का दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, और हम आपको जो है बार बार जो है हर एक स्थिति में नंबर देते हैं। ये नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। आपको जिस टाइप का भी दिक्कत हो आप जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें जो है यहाँ पे नहीं समझ में आया। आपको हम पर्सनली जो है व्हाट्सअप में भी जो है आपको जो है कोई चीज़ को जो है दिक्कत होता है तो उसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, तो जो है उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको जो है लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन आपको ध्यान में रखना है कि इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए अगर हम यहाँ से जाते हैं तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे कि माइनस का। अगर हम यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करेंगे या फिर माइनस का, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो आप 2 तरीके से आ सकते हैं। या तो आप इस रास्ते पे हो सकते हैं या तो आप इस रास्ते से हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 रास्ता दिखेंगे जिसमें से आप 2 रास्ते पे होंगे। अगर इस रास्ते से अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं या फिर इस रास्ते से यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि प्लस टर्न लेंगे कि माइनस टर्न लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस। ठीक है,
यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसी प्रकार से इसमें भी है, उसी प्रकार से इसमें भी है। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि अगर घड़ी की दिशा में आप चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो घड़ी की दिशा में चलते हैं तो वहाँ पे आपको जो है क्लॉकवाइज माइनस डायरेक्शन में चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो वहाँ पे आपको प्लस सिंबल यूज करना है। ठीक है, दो चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो और एक चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? ये ऐड कर सकते हैं कि भाई जो है यहाँ से एक्स ओ वाई हमारा जो है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर हम लोग बात करें तो अगर इस सेकेंड क्वाड्रेंट को आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेगा, एक्स डाइस ओ वाई, तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। आप लिखना चाहेंगे तो और लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को आप क्या लिखिएगा, एक्स डाइस ओ वाई डाइस, इसको हम लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम आगे की बात करें तो ये जो हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको आप लिख सकते हैं एक्स ओ वाई डैश, ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है खुद से इसका नोट्स बनाते जाइए। हम आपको जो है पूरा का पूरा जो है क्लास आपको देंगे, कंप्लीट क्लास देंगे। ठीक है, चलिए तो ले लिए होंगे इसको, आगे हम बढ़ाते हैं क्लास को। कितना टाइम हुआ? चलिए अब जो है इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन ऑफ ट्रू फंक्शन इन क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है साइन यानी सिंबल पढ़ेंगे, और वो भी कहाँ पे पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट में। और क्वाड्रेंट में जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी हम लोग पढ़ें, देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे रहता है, अगर हम लोग घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज अगर चलते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं घड़ी की दिशा में, और ये इसका सिंबल होता है माइनस। और घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है तो इसको जो है हम लोग प्लस सिंबल देते हैं। ठीक है, अब जो है आप लोग पहले पढ़े होंगे या फिर थोड़ा बहुत जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो है अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में केवल पढ़े थे 10th क्लास तक। ठीक है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े थे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप यहाँ पे क्या देखिएगा कि यहाँ पे आप देखिएगा इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो है आपका टेन और कोट ही पॉजिटिव होता है, और यहाँ आप देखिएगा कि जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो क्यों पॉजिटिव होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये यहाँ पे सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, यहाँ पे केवल 2 ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी बात नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे 2 ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात 4 जो है नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे 2 ही पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए जो है आप लोग पढ़े होंगे या फिर बहुत लोग जानते होंगे या फिर कुछ लोग जानते होंगे और नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पे हम आपको बहुत बेसिक से बताएंगे कि क्यों आखिरकार यही पॉजिटिव क्यों और वो नेगेटिव क्यों। तो चलिए बहुत बढ़िया से हम लोग इसको सीखेंगे। एक्चुअली में क्या हुआ था कि वीडियो जो है कट हो गया था। ठीक है, बच्चे आ गए थे तो उस वीडियो को कट करके जो है आज से नया वीडियो हम बना रहे हैं, और वो दोनों वीडियो को हम जो है ऐड कर दे रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा वीडियो बनाए थे, आप देखिए वो जो है कपड़ा और ये कपड़ा चेंज है ना, तो वो दोनों को चेंज कर मतलब जो है ऐड कर दे रहे हैं ना, वहाँ तक कट गया था वीडियो, तो यहाँ से नया वीडियो कट करके फिर ऐड कर दिया सेम। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे
कि जो है क्यों आखिरकार ऐसा होता है। ये हमारा x है, ये हमारा x डाइस है, ये हमारा y है, ये हमारा y डाइस है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है O, ठीक है, ऐसे। अब क्या होता है कि हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे, और यहां से जो है हम लोग ऐसे लंब डालेंगे, और यहां से भी हम लोग ऐसे लंब डालेंगे, और जब लंब डालेंगे तो आप ऐसे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। अगर मान के चलिए, अगर हम यहाँ पे चलते हैं, अगर हम इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, इसको मानते हैं D, इसको मानते हैं E, तो देखिए यहाँ पे जो है 4 गो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 4 कितने? 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। और आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम आपको शुरुआत क्लास में भी बताए थे कि नीचे वाला जो है बेस कहलाता है, और जिस पे ये खड़ा होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये देखिएगा हम लोग कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सीधा वाला अपोजिट साइड वाला एंगल साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। अगर इसमें हम लोग देखें तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस, और ये क्या कहलाएगा? बेस। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें बाबू तो ये हमारा जो होगा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ से ओरिजिन की राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ से ओरिजिन से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से इधर आते हैं तो ये हमारा नेगेटिव होता है, और ओरिजिन से नीचे की ओर जाते हैं तो ये हमारा नेगेटिव होता है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करें? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये देखिए, ये जो है हमारा, ये नीचे हमारा क्या है? ये है OX है, तो OX हमारा क्या होगा? B हमारा क्या होगा? B हमारा पॉजिटिव होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये जो है इसके पैरेलल है, तो ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से P भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, और P और B से बना हुआ जो है ये बनेगा। और आप जानते हैं कि ये जब निकालते हैं ये फॉर्मूला होता है √H² P² प्लस B²। चाहे ये पॉजिटिव हो, चाहे ये पॉजिटिव हो, चाहे ये नेगेटिव हो, चाहे ये नेगेटिव हो, जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या देगा? पॉजिटिव। यानी कि कहने मतलब हर केस में आपका H जो है क्या चीज़ होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। ये नेगेटिव रहे, ये भी नेगेटिव रहे, यानी कि ये नेगेटिव रहे, ये नेगेटिव रहे, दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी H क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो H के बारे में आपको सोचना नहीं, H हमेशा क्या चीज होगा? पॉजिटिव। तो डिपेंड यहाँ पे करता है अगर P और B पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? P B H तीनों क्या है? पॉजिटिव है। और जब तीनों पॉजिटिव है तो P B H से क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है? तो P B H से जो है क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है? तो आप जान सकते हैं कि देखिए अगर हम लोग शुरुआत की बात करें P/H तो ये साइन थीटा होता है, इधर दिख रहा है देखिए। तो साइन थीटा की बात करें तो ये साइन थीटा दोनों पॉजिटिव है तो इसका भी मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। B/H की बात करें तो ये हमारा cos थीटा होता है तो ये भी हमारा क्या? दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब cos थीटा का भी मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें P/B का बात करें तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये टेन थीटा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कहने मतलब है कि ये तीनों पॉजिटिव है और इसका जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अगर ये पॉजिटिव होगा तो कॉसेक थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको खोल दीजिए, थोड़ा गर्म नहीं लगेगा, खोल दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो उसका जो है सेक थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। टेन थीटा पॉजिटिव होगा, देखिए ये दोनों पॉजिटिव है यानी कि टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा पॉजिटिव होगा यानी कि कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे जो है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ले लीजिए, कोई भी रेशियो ले लीजिए, कोई भी अनुपात ले लीजिए, वो सब का सब पॉजिटिव होता है। इसलिए अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। और ऑल पॉजिटिव करने मतलब अभी जो आप 10th लेवल तक देखे थे
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े थे, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। ये आप जो है यहाँ 0, ये आपका 90 डिग्री था, ये आपका 180 था, ये आपका 270 था, और ये फिर से 360 था। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे 10th लेवल तक, तो वो सारा का सारा ये पॉजिटिव ही था। पॉजिटिव होने के पीछे क्या है कि इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी बी एच तीनों पॉजिटिव होता है। पी बी एच तीनों से मिला करके अगर एक कम्बिनेशन करते हैं हम लोग, तो तीनों से मिला करके जो है 6 के 6 वो रेशियो बनता है, वो 6 वो रेशियो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये क्लियर है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में बाबू। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट से जो है खेला स्टार्ट होता है, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट से खेला स्टार्ट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको ये देखना होगा कि भाई यहाँ पे आप पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे या फिर बहुत कोई जो है बोला होगा, आगे जाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव होता है। आखिरकार क्यों साइन और कॉसेक ही, तो देखिए इसके पीछे कारण है। इसके पीछे क्या कारण कि ये जो एक्सिस होता है, ये ओ एक्स डाइस, यानी ओ एक्स डाइस अगर नेगेटिव है और ओ एक्स डैश नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमारा बी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, बी भी क्या होगा, नेगेटिव। और अगर हम बात करें ये पी, तो देखिए ये हमारा जो है ओ वाई, जो एक्सिस है हमारा ओ वाई, वो पॉजिटिव है। और ओ वाई अगर पॉजिटिव है तो कहने का मतलब है ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये जाहिर से भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे P भी पॉजिटिव है, और अभी हम आपको बताएं कि H हर एक कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। H हर एक कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो H हमारा हर एक कंडीशन में पॉजिटिव होगा। तो कॉम्बिनेशन आपको केवल देखना क्या चीज, P और B का, है ना, कि P और B पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव। अब देखिए यहाँ से जो है आप कॉम्बिनेशन बनाइए, तो कॉम्बिनेशन जब बनाइएगा तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप देख लीजिए क्या क्या फॉर्मूला बनने वाला है। तो यहाँ से जो है आपका फॉर्मूला क्या क्या बनने वाला है, तो देखिए कौन कौन पॉजिटिव होगा और कौन कौन नेगेटिव होगा। तो अगर हम पॉजिटिव वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो देखिए पॉजिटिव वाला कॉम्बिनेशन अगर आप बनाइएगा, इधर है जगह, देखिए तो इधर है जगह, अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए ये बी नेगेटिव है और पी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और एच हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम इससे कॉम्बिनेशन करेंगे तो पी बाई एच से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यानी पी बाई एच हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एच बाई पी अगर हम बात करेंगे, देखिए इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा एच बाई पी, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या है, कॉसेक थीटा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब केवल यही दोनों पॉजिटिव से दो ही पॉसिबल है। अगर हम लोग बात करें पी और एच से बात करें, तो पी और एच से जो है दो ही चीज पॉसिबल है, एक साइन थीटा पॉसिबल है और एक कॉस थीटा पॉसिबल है। तो दो ही चीज पॉजिटिव पॉसिबल। अगर आप बी से आप रेशियो बनाइए, तो पी से देखिए बी से बनाइएगा तो बी बाई पी आप बनाइए, तो बी बाई पी हमारा क्या होगा, बी हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, है ना, नेगेटिव होगा। और जब नेगेटिव की अगर बात करें तो पी बाई बी बाई पी हमारा क्या होता है, कॉट थीटा नेगेटिव, इसका मतलब जो है टेन थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद जो ये कॉम्बिनेशन हुआ, इसके बाद आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बी बाई एच की बात करें तो हम लोग बी बाई एच क्या किसका फॉर्मूला होता है, देखिए बी वैल्यू है नेगेटिव, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, जब डिवाइड करो तो क्या चीज होगा, नेगेटिव ही होगा। और ये बी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, बी बाई एच होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, किसका होता है, कॉस थीटा का, तो ये कॉस थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इधर दिख रहा है, ये कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये सेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। तो कहने मतलब है कि आपको केवल देखना था पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव से केवल पी बाई एच या फिर एच बाई पी बाई एच या फिर एच बाई पी ही बन सकता है। तो जब पी बाई एच बनेगा तो वो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, और जब एच बाई पी होता है तो वो हमारा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जो है केवल सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको जो पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यहाँ जो आपको केवल पॉजिटिव देखने को मिलेगा, वो केवल पॉजिटिव किसके कारण देखने को मिलेगा, ये बी पॉजिटिव है ना, बी पॉजिटिव और सॉरी बी नेगेटिव और पी पॉजिटिव के कारण। यहाँ से जो है कॉम्बिनेशन जो आपका बनेगा वो किसका किसका पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो केवल साइन थीटा और एक जो है हमारा कॉसेक थीटा, ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी बात ऑल हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम आगे लिखवा देंगे आपको, ठीक है। बाकी बात सब क्या होते हैं, नेगेटिव। ये बात आपको समझ में आया
कि साइन और कॉसेक हमारा ही पॉजिटिव क्यों, बाकी बात नेगेटिव क्यों, तो ये आपको कॉम्बिनेशन देखना बाबू, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए जो है बार बार मिटाना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो है हमारा बी क्या है, नेगेटिव है। अगर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो ये हमारा बी नेगेटिव है, पी, जबकि अगर ये पी यहाँ देखिए ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव, तो करें मतलब ये भी हमारा नेगेटिव होगा। और एच किसी भी कंडीशन में क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको कॉम्बिनेशन करवाना है। अब कॉम्बिनेशन कीजिएगा तो कॉम्बिनेशन आप बनाइए, तो कॉम्बिनेशन आप जब कीजिएगा तो देखिएगा कि ये माइनस माइनस जब बट्टा में आएगा, है ना। अगर हम बात करें इधर तो बी बाई पी, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस में रहेगा तो कट करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो बी बाई पी किसका फॉर्मूला होता है, तो बी बाई पी हमारा जो है कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कॉट पॉजिटिव होगा और कॉट का उल्टा क्या हो जाता है, टेन। टेन केवल पॉजिटिव होगा, यानी कि केवल यही दोनों पॉजिटिव होगा, है ना। और बाकी बात आप जिसका भी कॉम्बिनेशन लीजिए, देखिए बी बाई एच लीजिए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन लीजिए तो इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस। आप उलट करके लीजिए, इसको ऊपर में इसको नीचे तो भी माइनस, इसको ऊपर इसको नीचे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो कहने मतलब बी बाई एच कीजिएगा तो आपका कॉस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, पी बाई एच कीजिएगा तो साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस थीटा नेगेटिव हुआ तो उसका उल्टा हमारा सेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे पी बाई एच करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, पी बाई एच साइन थीटा होता है, साइन थीटा अगर नेगेटिव हुआ तो उसका उल्टा कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब है क्या बोल रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, बैटरी नहीं है तो कर लेंगे, चलेगा अभी आधा घंटा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि जो है ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है और ये नेगेटिव क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि यहाँ जो है ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा बन रहा है हमारा, टेन थीटा बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा ही केवल यहाँ पॉजिटिव होगा, बाकी बात सभी क्या होंगे, नेगेटिव। तो जो है आप इसको याद रखिएगा। बाकी बात हम इसकी बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो देखिए ये पी जो है इसके पैरेलल जा रहा है, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला है, ये तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा एक्सिस क्या चीज़ है, पॉजिटिव, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और बाकी बात एच जो है किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव ही होने वाला है, ठीक है। और जब ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव होगा तो देखिए कॉम्बिनेशन जो है आपको प्लस प्लस वाला का देखना, तो प्लस प्लस वाला आप देखिए तो बी बाई एच क्या चीज होता है, कॉस थीटा, तो इसका उल्टा जो है एच बाई बी क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। तो यही दोनों केवल पॉजिटिव होगा, बाकी बात इसका कीजिए पी बाई बी क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा, टेन थीटा उल्टा हो जाएगा, प्लस एक माइनस और एक प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। डिवाइड करोगे तो माइनस में ही आएगा, एक माइनस और एक प्लस रहेगा, जब भी आप डिवाइड कीजिए तो वो माइनस ही देगा, ठीक है। तो पी बाई बी यानी टेन थीटा नेगेटिव, तो कॉट थीटा भी नेगेटिव, और इसका कॉम्बिनेशन कीजिए पी बाई एच, तो पी बाई एच साइन थीटा नेगेटिव, तो एच बाई पी कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ से केवल इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि बी बाई एच यानी कि कॉस थीटा और एगो इसका उल्टा जो हमारा होता है सेक थीटा, यही दोनों हमारा क्या होने वाले हैं, केवल पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक है। यही दोनों केवल हमारा पॉजिटिव होने वाले हैं। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। टेन थीटा में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी बात नेगेटिव होता है चारों। उसके बाद कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब क्या होते हैं, नेगेटिव। अब देखिएगा जो है आप बहुत सारे जो यहाँ पे इस टाइप से आप देखे होंगे, बहुत सारा ट्रिक देखे होंगे कि जो है बहुत सारा आपको ट्रिक मिलता होगा ऐसे, है ना। हम भी बहुत सारा ट्रिक आपको बताएंगे, है ना। ऐसे पहला तो आप ऐसे देखते होंगे, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ठीक है। अब ऐसे जो है ट्रिक देखते होंगे, ऑल से ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा एस से जो है सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है, ये टी से हमारा क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये सी से हमारा हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ऑल मतलब, ऑल का मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। एस का मतलब साइन, साइन से हमारा स्टार्ट होता है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो है ये जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब नेगेटिव। टी से हमारा टेन स्टार्ट होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट पॉजिटिव होता है। और सी से हमारा कॉस और उसका उल्टा सेक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारा पॉजिटिव होता है।
तो आप ये भी जो है जानते होंगे ट्रिक, और नहीं जानते तो आप ट्रिक याद रखिए। और भी बहुत सारा ट्रिक है आप याद रख सकते हैं, जैसे ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी आप बहुत लोग याद रखता है, ठीक है। बहुत ऐसे भी होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बहुत सारा ट्रिक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि स्कूल के बाद जो हम लोग कॉलेज जाते हैं, ये भी बहुत सारा ट्रिक है ना। बहुत सारे चीज़ है, आप देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रिक मिलेंगे, लेकिन आपको दिमाग में जो है आपको जो है ये वाला रखिएगा, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ऑल का मतलब जो है शुरुआत में जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में जो है केवल साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी बात साइन का उल्टा कॉसेक। फिर थर्ड में आपका जो है टेन थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ में आपका कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो आप इसको लिख ले, वो ट्रिक भी आप लिख ले, आप इसको जो छाप ले, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। इससे पहले जो आप पढ़ते होंगे, आप देखिए यहीं जो है आप लोग इससे पहले 10th लेवल तक पढ़े होंगे तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, तो अभी देखते होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आता होगा, तो केवल पॉजिटिव सब रहता था। उसका कारण यही है। अब जो आपको नेगेटिव वाले भी मिलेंगे तो इसका कारण आपको दिखेगा इधर, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर जो है आप लिख लिए होंगे, हम मिटाते हैं। रुकिए, चलिए अब इसको जो है लिख लिए होंगे। अब जो हम लोग आगे जो चलते हैं, इसके बाद हमारा आता है चेंजिंग रूल। क्या आता है? चेंजिंग रूल ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग आगे लिखेंगे चेंजिंग रूल ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग रूल ऑफ ट्रिगो फंक्शन। तो चेंजिंग रूल क्या होता है बाबू, आप इधर समझिएगा। ये जो है ये हमारा जो है क्वाड्रेंट है, एक्स डाइस, वाई डाइस, ये हमारा है 0, ये हमारा है π/2, ये हमारा है पाई, और ये हमारा 3π/2, और ये हमारा है 2π, ठीक है। ऐसे तो जो चेंजिंग होता है, आपको चेंजिंग जो देखने को मिलेगा, इससे पहले आप पढ़े थे इंटरचेंजिंग जिसको हम लोग कहते थे। तो इंटरचेंजिंग जो होता था वो होता था साइन कॉस में, फिर होता था सेक कॉसेक में, और टेन कॉट में होता था चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको देखना है वो जो चेंजिंग होता है केवल इसमें होता है। मतलब अगर कोई वाई एक्सिस पे अगर कोई रेशियो आ गया तो वहाँ से जो है वो जो है इंटरचेंज कर जाता है, साइन एसो कॉस में, और साइन एसो कॉस में आपका, कॉसेक एसो सेक में, और टेन एसो कॉट में आपका इंटरचेंज कर जाता है। लेकिन जब कोई रेशियो अगर इस पे रहे, किस पे? एक्स एक्सिस पे रहे। एक्स एक्सिस पे करने मतलब है कि अगर वो आपका पाई में, अगर कोई एंगल आपको पाई में दिखे, मतलब 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, यानी कि आपको पाई के रूप में आपको दिखे, तो अगर आपको पाई के रूप में दिखेगा तो वो पाई के रूप में रहे तो कभी वो चेंजिंग नहीं करता। लेकिन चेंजिंग तब इंटरचेंज करता है जब कोई एंगल में आपको जो है π/2 दिखे, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि कहना मतलब इस एक्सिस पे दिखेगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे दिखेगा तो आपको कैसे चेंज कीजिएगा? तो देखिए यहाँ पे आप जो है एक रूल हम आपको बताते हैं। पहला रूल जो है आप क्या है, पहला रूल बोलता है कि इफ द एंगल इन एंगल ऑफ ट्रिगो फंक्शन, एंगल ऑफ ट्रिगो फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होगा? तो इस फॉर्म में होगा। देखिए 1π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 2π रखते हैं, 2π/2 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? पाई प्लस माइनस थीटा। बात समझ रहे है ना? तो ये पाई या फिर 2π, तो वो किस एक्सिस में आ जाएगा? एक्स एक्सिस में आ जाएगा। किस एक्सिस में आ जाएगा? एक्स एक्सिस में। तो हम लोग यहाँ पे जो है 2π नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? 3π रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3π/2 या प्लस माइनस कीजिए, ठीक
ठीक है। फिर अगर हम यहाँ 4 पाई प्लस माइनस थीटा रखते बाबू 4 पाई बाई 2, तो फिर 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो ये 2 पाई हमारा, फिर से ये 2 पाई हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इस एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कभी भी इवेंट नंबर नहीं लिखेंगे, सम संख्या कभी भी या फिर इवेंट नंबर कभी भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कट करके फिर जो है आप एक्स एक्सिस में आ जाइए। इसलिए यहाँ जो हम लोग क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। और आगे अगर हम बात करें इसी प्रकार से चलेंगे 7 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। और इसी प्रकार से अगर हम चलते रहें तो ये क्या बन जाएगा हमारा n पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पे n, और n के जगह पे हम कोई भी नंबर नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ n के जगह पे हम क्या लिखेंगे ऑड नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑड नंबर गुने पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। अगर ऐसा रहा, ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर रहेगा, जैसे मान चलिए यहाँ पे रहेगा तो ये 1 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे जब आएंगे 5 पाई बाई 2, यहाँ जब आएंगे तो क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 2, और जब यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 2। तो जब भी आप जो है पाई बाई 2 में आप ऑड नंबर से गुना कीजिएगा तभी आप इस एक्सिस पे रहिएगा, ठीक है। जैसे आप इवेंट नंबर से गुना कीजिएगा तो पाई बाई 2 से ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, लेकिन आपको पाई के फॉर्म में आएगा। जब पाई के फॉर्म में आ जाएगा तो आप एक्स एक्सिस में आ जाएगा, और एक्स एक्सिस में कभी इंटरचेंज नहीं करता। जब भी इंटरचेंज करता है किस में करता है? वाई एक्सिस में। तब जो है अगर इस फॉर्म में अगर आपको दिखता है तब देन साइन थीटा जो है इंटरचेंज कर जाएगा आपका कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में इंटरचेंज कर जाएगा? साइन थीटा में। दूसरा जो है टेन थीटा जो है इंटरचेंज कर जाएगा, वो किस में चेंज कर जाएगा? कॉट थीटा में। और कॉट थीटा किस में इंटरचेंज कर जाएगा? टेन थीटा में। और तीसरा सेक थीटा इंटरचेंज कर जाएगा हमारा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा किस में इंटरचेंज कर जाएगा? सेक थीटा। तो ये बात आपको समझ में आया? जैसे एक आध एग्जाम्पल हम आपको देंगे, है ना। जैसे इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, जैसे आपको एग्जांपल हम देते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं हम ऐसे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, आप ऐसे पढ़े होंगे, या फिर 9 क्लास में ऐसे पढ़े होंगे, 10 क्लास में साइन 90 प्लस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा ही पढ़े होंगे आप। क्यों 90 माइनस थीटा पढ़े होंगे? क्योंकि ऐसे जो है देखिए 9 में जो है 90 माइनस थीटा ही पढ़े थे हम लोग 10 में। और ये देखिए, क्योंकि आपको आना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको जो है देखिए ये ऐसे क्लॉकवाइज चलना होगा, ये हमारा क्लॉकवाइज होता है। और क्लॉकवाइज चलिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। और आप जो है 10 क्लास में केवल क्या पढ़े थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़े थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको आने के लिए 90 से, कहाँ से? 90 से माइनस का सहारा लेना होगा, वापस आना होगा। तो आपको फॉर्मूला जो 9 क्लास में पढ़े थे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे? कॉस थीटा। लेकिन अगर आप ऐसे भी पढ़ते हैं, है ना, यहाँ 90 की जगह पे आप क्या लगा दीजिए? ये रेडियन एंगल में पाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ऐसे पढ़ते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कहाँ पे आइएगा? यहाँ पे आइएगा, तो क्या लिखिएगा? कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन किस में इंटरचेंज करता है? कॉस थीटा में। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 में यहाँ पे आपको देखना क्या चीज? ऑड नंबर। क्या देखना है? ऑड नंबर। अब देखिए अगर हम यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख देते हैं, अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 यहाँ पे है, अब प्लस थीटा लिखते हैं, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या चीज? प्लस। अब प्लस का मतलब आप किस में आइएगा? किस में आइएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट पे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी हम आपको क्या बताए थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 होने के कारण, इसके फॉर्म में होने के कारण, पाई बाई 2 के फॉर्म में होने के कारण, और यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है? 1 है हमारा क्या है? ऑड नंबर। 2-3 चीज आपको याद रखना होगा। पहले यहाँ पे आपको देखना पाई बाई 2 के फॉर्म में है कि नहीं, तो पाई बाई 2 के फॉर्म में। और दूसरा आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो है वो ऑड नंबर है कि इवेन नंबर, तो आपको देखना है यहाँ पे ऑड नंबर होना चाहिए, तो ऑड नंबर है हमारा। और दूसरा, उसके बाद तीसरा आपको क्या देखना है कि जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है वो क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के सिंबल में लिखेंगे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव के सिंबल में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पाई बाई 2 के फॉर्म में तो है, यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर भी है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा, तो देखिए यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे हम लोग प्लस में आए, तो प्लस में आने के कारण एंटी क्लॉकवाइज जो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद ये क्या चीज हमारा?
पॉजिटिव है। तो आप देखिए यहाँ पे π/2 के फॉर्म में होने के कारण साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। अगर ये π/2 के फॉर्म में नहीं होता और ऑड के नंबर यहाँ पे नहीं होता तो ये साइन साइन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, साइन साइन के रूप में होता है। लेकिन अगर ये हमारा π/2 के फॉर्म में और यहाँ पे ऑड नंबर है तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा में। और यहाँ से सिंबल के अकॉर्डिंग यहाँ से ये किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट का रूल है कि ये साइन चीज क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये साइन 1π/2 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा नहीं समझ में आता होगा। फिर से एक आध क्वेश्चन और आपको उदाहरण लेकर बताते हैं। देखिए एक आध और उदाहरण लेते हैं, बहुत आसान लगेगा। बस एक आध बार आपको जो है दिक्कत होता है क्वेश्चन में। अब जैसे हम लेते हैं कॉस, ऐसे लेते हैं 3π/2 माइनस थीटा, और एक लेते हैं कॉस 3π/2 प्लस थीटा। देखिए जितना ज्यादा उदाहरण लेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना π/2 के फॉर्म में है। आपको देखना यहाँ ऑड नंबर है कि इवेन नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ही आपको देखना है, इवेन नहीं। वो इवेन रहेगा, जैसे 4 रहेगा तो 2 से काट करके फिर जो है आप इस क्वाड्रेंट में आ जाए, इस एक्सिस में आ जाए। तो आपको यहाँ पे आना नहीं, आपको इसी में रहना है। अब देखिए 3π/2 है तो देखिए यहाँ पे 1π है, यहाँ 3π, 5π, 7π ऐसे आता है। तो इसका मतलब आप कहाँ पे, यहाँ पे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये π/2 के फॉर्म में और यहाँ पे आपका क्या चीज है, ऑड नंबर है। तो ये जाहिर सी बात है ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा। चेंज किस में चेंज करेगा, तो कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में। तो आप आंख मूंद करके यहाँ पे साइन थीटा लिख दीजिए। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी क्या है, वही कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए π/2 है और यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर। तो π/2 और ऑड नंबर है, इसका मतलब ये चेंज करेगा। और किस में चेंज करेगा, तो हम यहाँ पे आपको बताए कॉस किस में चेंज करता है, साइन में। साइन किस में चेंज करता है, कॉस में। तो ये जो है कॉस किस में चेंज कर गया, साइन में। अब आपको देखना है कि सिंबल इसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप सिंबल देख लीजिए क्या होगा भाई सिंबल। तो देखिए यहाँ पे 3π/2 है, अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज यानी कि माइनस सिंबल का यूज करेंगे, हाँ। और अगर हम ऐसे चलेंगे इधर चलते हैं तो प्लस सिंबल होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए ई जो है, ई इधर जो है घड़ी की दिशा है और इधर घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की दिशा में नेगेटिव होता है और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखिए ये 3π/2 माइनस थीटा आप किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम आपको पढ़ाए थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, 10 और 4, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। टी से हमारा क्या होता है, 10। और 10 ही है क्या, नहीं। तो 10 नहीं, तो ये हमारा केवल पॉजिटिव हो सकता था 10 और कॉट, जबकि ये 10 नहीं, हमारा क्या है, कॉस है। तो इसका सिंबल जो है क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। अगर यही 10 होता तो ये किस चीज में होता, प्लस में। किस चीज में होता, प्लस में। अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हम लोग जान गए इंटरचेंज करेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होने के कारण ये किस क्वाड्रेंट पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के कारण हम लोग जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक क्या होता है, केवल पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हमारा ये जो है क्या है, कॉस है। तो ये कॉस हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे देते हैं, जैसे 10 5π/2 प्लस थीटा, फिर आपको देते हैं 10 5π प्लस 2 प्लस थीटा, और एक आपको देते हैं 10 6π/2 प्लस थीटा। बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, हम आपको समझाते हैं फिर से जितना ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। हाँ, सब रूल वही सेम है, सेम रूल आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको देखना है क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सेम रहने दीजिए। अच्छा यहाँ माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि ये π/2 के रूप में है, तो है। यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर भी है, इसका मतलब ये इंटरचेंज करेगा। तो 10 किस में इंटरचेंज करता है, कॉट थीटा में। यानी कि यहाँ पे जो थीटा रहेगा वही थीटा यहाँ पे आएगा, तो ये किसी में चेंज कर गया, कॉट थीटा में। अब आपको देखना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो 5π/2 कहाँ पे आएगा, तो भाई कहाँ पे आएगा, तो आप ऐसे गिनिए, 1π 1π 3π 5π ऐसे। हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि आप इतना तो गिनते नहीं रहिएगा। अगर मान चलिए कि 111 आ गया, 111 π/2 आ गया, तो आप गिनते नहीं रहिएगा। ये भी आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको वहां पहुंचना, तुरंत पहुंच जाइएगा, ठीक है। बस अभी केवल आपको समझा रहे, सिखा रहे, अभी आप सीख लीजिए।
तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 5π/2 है, 5π/2 यहाँ पे आ गया, यानी कि इसके पास आ गया। और जब इसके पास आ गया तो ये प्लस है, तो प्लस जो है देखिए ऐसे चलिएगा तो क्लॉकवाइज चलिए तो ये इधर आइएगा, ये माइनस, और प्लस इसका मतलब है आपको एंटी क्लॉक चलना है, ऐसे चलना है, तो इसका मतलब ये प्लस, यानी कि आप किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे 10 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसकी बात करते हैं, देखिए सबसे पहले π/2 है, π/2 मतलब π/2 के फॉर्म में है, यहाँ ऑड नंबर है, ऑड नंबर भी है, इसका मतलब ये 10 इंटरचेंज करेगा। अब किस में चेंज करता है तो हम लोग जानते हैं कॉट में, किस में इंटरचेंज करता है, कॉट में। अब आपको ये देखना है कि ये प्लस होगा कि माइनस, तब देखिए यहाँ पे π/2 के पास आइए, π/2 ये हमारा हो गया, ये 5π/2 हो गया। अब 5/2 से आपको माइनस करना है, तो ये आपको क्लॉकवाइज में चलना होगा, तो इधर माइनस, यानी कि आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं क्या चीज, कि ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो है इसका भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए आपको π/2 के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये रियल में ऐसे है नहीं। देखिए ये क्यों, क्योंकि ये अभी भी कट रहा है। ये देखिए इसको काट लीजिए, इसको काटिए तो कितना होगा 3, और 10 ये हमारा हो गया 3π प्लस थीटा। और अभी हम क्या बताए, अगर पाई आया, पाई का मतलब इसका मतलब क्या, कि आप एक्स एक्सिस में आ जाइए। कहाँ पे आ जाइएगा, एक्स एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में नो चेंजिंग होता है, ठीक है। तो नो चेंजिंग होता है, तो यहाँ पे आपको चेंजिंग करना ही नहीं, यानी कि 10 है तो ये केवल क्या होगा, tan थीटा रहेगा। क्या रहेगा, tan थीटा। अब आपको ये देखना है कि प्लस होगा कि माइनस। जैसे यहाँ पे पाई आया, मतलब कोई चेंजिंग आपको नहीं सोचना, जो है सो रहेगा। अब आपको ये देखना है कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में। तो अब देखिए बाबू, ये हमारा होता है 0π, 1π, 2π, 3π। तो 3π है, और 3π प्लस, प्लस का मतलब क्या चीज है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपको ऐसे चलना, यानी कि आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट ही क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत आसान है, 2-4 क्वेश्चन अगर आप और लीजिएगा तो बहुत आसान है। जैसे आप एक आध और क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है एग्जाम्पल के तौर पे तो आप लिख लीजिए। इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका नोट्स एक तैयार होते जाएगा, ठीक है। एक आध और क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं एग्जाम्पल तो ले लीजिए। जैसे हम ऐसे लेते हैं, सेक लेते हैं 2π प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा। एक लेते हैं सेक 3π/2 प्लस थीटा। आप किन्हीं माइंड में चलता होगा सर यहाँ बड़ा नंबर होगा तो कैसे होगा, तो वो भी आपको बताएंगे, बड़ा नंबर वाला भी सिखाएंगे आप, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना आपको। सेक यहाँ पे जो है ऐसे 5π/2 माइनस थीटा। अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए π/2 के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इवेन नंबर नहीं, मतलब ऑड नंबर नहीं। क्या दिख रहा है, इवेन नंबर। इसका मतलब ये कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा जो है यहाँ पे जो है ये पाई के फॉर्म में आ गया, यानी कि एक्स एक्सिस में आ गया। और एक्स एक्सिस में आने का मतलब कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि सेक है तो सेक ही होगा। अब आपको देखना कि ये प्लस होगा कि माइनस, तो जो आप लिख लिए होंगे। इधर हम थोड़ा सा बनाते हैं। अब देखिए ये हमारा है 0π/2, ये हमारा पाई, ये 3π/2 है, और ये हमारा क्या है 2π। अब देखिए आप कहाँ पे, पाई है, पाई के पास यहाँ पे, और प्लस है, प्लस है। इसका मतलब क्या चीज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट ही पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। ये नेगेटिव हो जाएगा। बाकी बात ये 3π/2, देखिए सबसे पहले π/2 है, π/2 के फॉर्म में है। इसका मतलब सेक जो है चेंज करेगा। और यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर भी है, तो ये कंफर्म क्या होगा, चेंज करेगा। तो सेक किस में चेंज करता है, कॉसेक थीटा में। किसमें, कॉसेक थीटा में, यानी जो यहाँ पे एंगल रहेगा वही एंगल लेकर के यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो ये सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज कर गया। और जब सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज कर गया तो ये ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में। तो आप देखिए यहाँ पे 3π/2 यहाँ पे अब प्लस है, तो प्लस है, इसका मतलब आप किस क्वाड्रेंट में आइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही होने वाला है। आपको ये देखेगा नहीं सर यहाँ कॉसेक है सर, आपको ये नहीं देखना, आपको क्या देखना है, ये देखना। क्या देखना है, ये चेंज होकर का आया है, ठीक है। ये हमारा चेंज होकर का आया है, जबकि आपको देखना शुरुआत वाला, ठीक है, सेक। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो π/2 है, ठीक है।
और यहाँ पे ऑड नंबर है, इसका मतलब ये चेंज करेगा। तो सेक किस में चेंज करेगा? कॉसेक में चेंज करेगा। अब आपको देखना कि ये प्लस होगा कि माइनस। तो 5 पाई, देखिए 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी कि आप यहाँ पे आ गए। और माइनस माइनस मतलब क्लॉकवाइज आपको इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाइएगा। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं कि जो है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको देखना क्या है, रहने दीजिए। आपको देखना ये है कि अगर सबसे पहले आपको देखना कि π/2 के फॉर्म में हो और यहाँ पे क्या हो? ऑड नंबर हो। क्या नंबर हो? ऑड नंबर हो। ऑड नंबर होने के बाद जो है ये प्लस में है कि माइनस में, ये आपको वहाँ पे जाकर के जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। और जो एंगल रहेगा वही एंगल लेकर के क्या होगा? निकलेगा। और बाकी बात जो है ये चेंज किस में कर जाएगा? साइन कॉस में, कॉस साइन में। जब π/2 और ऑड नंबर के फॉर्म में रहेगा तो ही। लेकिन अगर वहाँ पाई आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? पाई। और जो है पाई दिखने के साथ साथ आपको जो है पाई तो आपको तभी दिखेगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका इवेन नंबर हो जाएगा। तो इवेन नंबर हो जाएगा तो यहाँ से इवेन नंबर ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट करके जो है क्या हो जाएगा? पाई के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? पाई के फॉर्म में। और जब पाई के फॉर्म में आ जाएगा बाबू, तो आप वहाँ पे नो चेंज कीजिएगा, है ना। तो वही चीज़ हम आपको अभी भी लिखवा देते हैं, यहाँ पे लिखवा देते हैं। दूसरा नियम आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? इज इन द फॉर्म ऑफ, देखिए 1 पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। और जो है 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे जो है ऑड इवेन का यहाँ मामला नहीं बनेगा। क्यों नहीं मामला बनेगा? क्योंकि जो है देखिए आपको या तो यहाँ 0 दिखे, यहाँ पाई दिखे, या 2 पाई दिखे, या 3 पाई दिखे, या 4 पाई दिखे, तो कहने मतलब आपको इसमें आ रहा है, आपको एक्स एक्सिस में रहना है। कहाँ पे रहना है? एक्स एक्सिस में। तो ये एक्स एक्सिस को जो है डिनोट करता है। अब 4 पाई बाय प्लस माइनस थीटा रहिए, किसी फॉर्म में आप रहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन पाई। क्या लिख सकते हैं? एन पाई। यहाँ पे कोई स्पेशली ऑड या फिर इवन नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पे 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, यहाँ आप कोई भी चीज़ ले आइए, ठीक है। एन पाई आप लिखिए डायरेक्ट। और प्लस माइनस थीटा अगर इस फॉर्म में रहा, तो देन नो चेंजिंग। क्या चीज? नो चेंजिंग, यानी कि यहाँ पे आपको कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात हम करें, अच्छा ठीक है, ये लास्ट चल रहा है, बैटरी जो है थोड़ा कम हो रहा है, 10% है। अच्छा ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ा करके क्लोज करते हैं। तो जो है यहाँ पे जैसा हम जो एग्जांपल आपको देते हैं 10 4 पाई प्लस थीटा 10 4 माइनस, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जहाँ आपको पाई दिखा यानी कि कोई चेंजिंग नहीं, 10 है तो 10 ही रहेगा, और थीटा थीटा आएगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, 10 जो है थीटा होगा। बस आपको देखना है कि प्लस होगा कि माइनस। तो देखिए ये आपका जो है 2 पाई 4 पाई यहाँ पे आ गया, अब 4 पाई यहाँ पे आ गया, यानी कि प्लस यानी एंटी क्लॉक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? पॉजिटिव। और यहाँ से हम लोग जब नीचे चलेंगे तो ये हमारा जो है माइनस है, तो यहाँ से हम लोग जब नीचे चलेंगे तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि केवल कॉस और क्या होता है? सेक पॉजिटिव होता है। केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हमारा ये 10 है, सॉरी यहाँ नहीं देखना आपको, यहाँ देखना, ये 10 है तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और जो है फिर से जो है थोड़ा सा बैटरी कम हो गया है, सुबह से जो है क्लास ही ले रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लास लिए हैं, तो जो है ये क्लास जो है आज यहीं पे हम लोग रहने देते हैं। कल जो हम आपको जो पढ़ाएंगे सर्कुलर फंक्शन, और सर्कुलर फंक्शन में आपको क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सब क्वाड्रेंट का जो आपको स्पेशल जो आपको फॉर्मूला बताएंगे कि जो है कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कितने सारे फॉर्मूला बन सकते हैं, कितने सारे फॉर्मूला नहीं बन सकते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। 10th लेवल से थोड़ा सा कुछ उठ करके था,
है ना। 10th लेवल में आप लोग केवल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट को जाने, थर्ड क्वाड्रेंट को जाने, फोर्थ क्वाड्रेंट को जाने कि सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, क्यों पॉजिटिव होते हैं, क्यों नेगेटिव होते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि चेंजिंग होता है, क्या चेंजिंग होता है। कुछ जो है साइन कॉसेक, कॉस में कॉस, साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ये सब चेंज होता है। क्यों चेंज होता है तो हम लोग जाने कि जब कोई जो है रेशियो अगर y एक्सिस पे आ जाता है तो वो क्या करता है, चेंज कर जाता है। तो चेंज करने का भी आपको रूल बताए कि अगर जो है ऑड नंबर इनटू π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में रहा तो वो चेंज करेगा, बाकी बात पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में रहा तो वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग आगे जो है कल कंटिन्यू हम लोग करेंगे सर्कुलर फंक्शन। और कल जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास है, आप बने रहिए, क्लास करते रहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको 0 डिग्री से लेकर के 360 तक आपको बताएंगे, जो आपको जो है मुँह ज़बानी आपको याद रहेगा। उसके बाद आपको चाहे जितना मन करे उतना डिग्री का एंगल आपको सिखाएंगे, 500, 5000, 1000, 2000, जितना आपको मन करे उतना डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जो है थोड़ा सा जो है मोबाइल में बैटरी कम है, जिसके कारण जो है वीडियो को जो है थोड़ा कट कर रहे हैं। आज जो इतना ही रहने देते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जो है लगातार आप जो है क्लास करते रहिए, ठीक है। बाकी बात जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है दोस्तों को बताएं। और आप जो है बिना पैसे का जो है आप क्लास कर सकते हैं फ्री में, और जो है पूरा क्लास आपको मिलेगा RS अग्रवाल का, ठीक है। धन्यवाद।